उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों को जब जब भी सौभाग्य मिलता रहा है, मिल रहा है, मिलता रहा और मिलता रहेगा, ये अवसर श्री हजूरी का कि वक़्त के महापुरुष दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। आज भी ये श्री दर्शन हाल का दिव्य अति दिव्य नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को नसीब हुआ। ये घड़ियाँ स्वर्णिम जो देखने के लिए प्राप्त हुई, इन घड़ियों का कौन क्या वर्णन कर सकता है। अगर कोई सांसारिक वस्तु मिल रही होती श्री दर्शन हाल में, कोई बाजार की वस्तु मिल रही होती, कोई सामान ऐसा मिल रहा होता जिसकी कीमत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि संसार की वस्तुओं की कीमत हर इंसान देखता समझता है। और किसी वस्तु की कीमत अगर नहीं भी पता होती, किसी वस्तु को यूज नहीं किया हुआ होता, तो उसकी भी कीमत पता लगा करके मालूम किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है कि ये वस्तु मुझे प्राप्त हुई है या किसी ने उपहार स्वरूप दी है। लेकिन श्री दर्शन हाल में श्री सतगुरुदेव महाराज जी की हुजूरी में, उनकी चरणों की छत्र छाया में बैठ करके ये सब सामान अगर मिलते होते तो उसका किसी प्रकार से वर्णन हम अपनी जिह्वा से कर ही लेते। लेकिन जो वस्तु सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों से, उनकी छत्र छाया से, उनकी नज़दीकी में बैठने से, उनके आशीर्वाद से प्राप्त होती है, हो रही है, वो इतनी अनमोल दात है जो केवल वो तीनों लोकों के दाता हैं, दातार हैं, वही इस दात को बख्शते हैं और बख्श रहे हैं। और इस दात की हम अपनी अक्ल और बुद्धि से कीमत नहीं लगा सकते। जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई मोल ना लगाया जा सके, जिसकी कोई MRP ना लिखी हो, किसी वस्तु का, दुनिया का एक अलग हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन ये वस्तु जो संत महापुरुष एक दात बख्शते हैं, ना तो ये वस्तु दिखने में आती है, ना ही इस वस्तु का कोई MRP लिखा हुआ नज़र आता है। इसीलिए ये अनमोल दात कह करके संत महापुरुष
अपने वचनों में वर्णन करते हैं कि ये भक्ति की दात जो है ये अनमोल है। और भक्ति के भी अगर कोई भक्ति का पौधा है, पेड़ है, अनेक प्रकार से जो इसकी सिफत कहें, इसकी महिमा कहें, इसके गुणानुवाद कहें, जितने भी प्रकार से भक्ति का उच्चारण करें, संपूर्ण तौर पर ये भक्ति कहलाती है और ये अनमोल है। सतगुरु के नज़दीक में, सतगुरु की चरण शरण में जब श्री दर्शन हाल में हम बैठे हुए होते हैं, जैसे अभी दर्शन खुले हुए हैं, तो कभी तो रहमत होती है सतगुरु की, कभी हमारे इस मनुष्य जीवन का जो मकसद है वो हमें समझाया जाता है, मनुष्य जीवन का लाभ समझाया जाता है। मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, कितना मुश्किल से मिला है, ये सब सतगुरु के चरणों में जब बैठक मिलती है तभी तो हम कुछ समझने लगते हैं। कभी महापुरुषों के यहाँ गुणानुवाद गाए जाते हैं कि किस प्रकार वक़्त के महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होकर के हम जैसी भूली भटकी रूहों को अपना जन्म सफल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वक़्त के महापुरुष ही सक्षम हुआ करते हैं, समर्थ हुआ करते हैं, जो हम जैसे भूले हुए जीवों को भक्ति की राह दिखा सकते हैं। रोज हम श्री आरती पूजा में गाते हैं, शुभ मग के उपदेशक, शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निवारण, ओम जय श्री जग तारण। ये जग के तराने वाले हैं, पार लंघाने वाले हैं, संसार सागर से पार लंघा देते हैं जो भी इनकी शरण में आता है, और सच्चे रास्ते को दिखाने वाले हैं, सच्चे रास्ते पर हमें चलाने वाले हैं। और तभी सन्मार्ग पर चलकर ही जीव यमदूतों की त्रासनाओं से बच सकता है, निवारण हो सकता है। इस जीव का जन्म जन्मांतरों से जो पाप कर्मों में लगा रहा और उन्हीं पाप कर्मों का जो दुख प्रारब्ध के रूप में इस जीव को मिला हुआ है, वो देखते ही देखते उन दुखों से, उन मुसीबतों से, त्रासनाओं से छुटकारा दिला देते हैं और हमेशा के लिए उन दुखों से बचा भी लेते हैं कि फिर से ये जीव न तो 84 की कैद में जाता है, ना यमदूत ही इसे हाथ लगा सकते हैं। क्योंकि जब जीव सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर के उनकी राहनुमाई में चलने लगता है, उनके बताए रास्ते पर चलने लगता है, तो जीव का कायाकल्प हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। रोज श्री दर्शन हाल में बैठ कर के अनेक अनेक प्रसंग हम सुनते हैं, महापुरुषों की लीलाएं सुनते हैं, सतगुरु के
दर्शन दीदार करते हुए हम एक से बढ़कर एक अनुभव अपने अंतर हृदय में करते हैं कि क्या रचना श्री परमहंसों ने हमारे लिए इस धराधाम पर रचाई है। वैकुंठ उतार दिया है इस धरती पर श्री आनंदपुर धाम के रूप में, और श्री आनंदपुर धाम में जो श्री दर्शन हाल नाम दिया गया है, दिव्य सत्संग भवन दर्शन हाल, विशाल श्री दर्शन हाल, इस प्रकार हमारे लिए निश्चित रूप से परमहंसों ने एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाई अपने अपने वक़्त में। पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने, फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, फिर तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने, फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने, और फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, और अभी हाजिर हजूर छठे स्वरूप में भी श्री सिंहासन पर विराजमान होकर कोई ना कोई योजना हर पल हर घड़ी हमारे लिए बनाते हैं, हमें रूबरू कराते हैं, हमें उस पर चलाते हैं, और इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करके हमें दुखों से हमेशा के लिए छुड़ा देते हैं। आज भी जो कि 24 अप्रैल श्री दर्शन हाल का ये दिव्य नज़ारा गुरुमुख प्रेमी हासिल करने के लिए एकत्र हुए श्री दर्शन हाल में, जैसे कि लगभग 5 सवा 5 बजे के आसपास दर्शन खुला करते हैं। पर्व को व्यतीत हुए भी लगभग 10 दिन हो चले हैं। अब भी श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों को अपने सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। कभी श्री गुरु महाराज जी अवकाश नहीं करते। बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए तो वो भी इसलिए कि किसी न किसी का उद्धार तो वो हर अवस्था हर घड़ी में कर ही रहे होते हैं। तभी तो परोपकारी दाता कहलाते हैं, बख्शनहार कहलाते हैं, दीन दयाल कर कहलाते हैं कि हम दीनों पर भरपूर दया करते हैं, आशीर्वाद लुटाते हैं। गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों के समय चाहे बाहर से आई हुई संगत हो या स्थायी गुरुमुख प्रेमी जो अपने सेवा कार्य में लगे हुए होते हैं, समय पर पहुंच जाते हैं, एन वक़्त पर पहुंच जाते हैं, अपना अपना हर कोई कार्य संभालते हैं, अपनी ड्यूटी संभालते हैं। 2-5 मिनट की देर भी हो जाती है, क्योंकि सेवा के कार्य का भार जो होता है उसको भी एक निश्चिंतता के तहत ही छोड़ा जाता है। अलग अलग कार्य जो होते हैं, अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। हर किसी के अंदर इस समय की जो श्री दर्शन हाल पहुंचने का जो समय है, दर्शन खुलने का जो समय है, एक घड़ी अपने भीतर लगी हुई होती है कि सुबह की आरती, शाम की आरती और दर्शन हाल का समय
यही समय मुख्य रूप से अपने अंतर मन में हमें प्रेरित करता रहता है कि अब श्री आरती पूजा का समय हो गया। चाहे सुबह सवेरे की श्री आरती पूजा ही क्यों ना हो, नींद में सोए हुए हों, तो रात को ही अपनी एक निश्चिंतता के साथ सोते हैं कि हमें सुबह उठ करके श्री आरती पूजा में पहुंचना है। उसके अलावा सभी कार्य, सेवा कार्य भी पूरे करने होते हैं। लेकिन इस वक़्त की जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के और श्री परमहंसों के सुंदर दर्शनों का वक्त हुआ करता है, श्री आरती पूजा में सभी श्री परमहंसों और श्री हुजूर के दर्शन एक साथ किया करते हैं। और संध्या वेले की श्री आरती पूजा में भी ये सुंदर अवसर प्राप्त होता है कि इधर श्री परमहंसों के दर्शन और साथ ही श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन आनंद विभोर गुरुमुख प्रेमियों को करते हैं। और ये श्री दर्शन हाल का समय जो है, विशेष प्रकार का एक नज़ारों से भरा हुआ, ये दिव्य नज़ारों से भरा हुआ ये समा हर गुरुमुख प्रेमी के अंतर मन में ऐसे बस जाता है। हर रोज दर्शन करके हर रोज का एक नज़ारा जुड़ते 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 जीवन में एक लंबी फिल्म बन जाती है। और जब तब गुरुमुख प्रेमी इस फिल्म को देखा करते हैं, वर्णन किया करते हैं, लाभ उठाया करते हैं, अपने वक्त को सुनहरी बनाया करते हैं। आज भी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठ करके इंतज़ार कर रहे थे। बहुत थोड़ी संगत है, श्री दर्शन हाल तो लगभग थोड़ी सी संगत से ही भरा होता है, बाकी खाली होता है। तो खुली खुली संगत, बड़े आराम से खुले खुले दर्शन, ये स्वर्णिम अवसर पाकर के गुरुमुख प्रेमी निहाल हुआ करते हैं। और जब गुरुमुख प्रेमी आज इंतज़ार में अपने प्रीतम की बैठे हुए, सबकी निगाह श्री सिंहासन की ओर लगी हुई, क्या भगत जन, कब क्या भक्तानियाँ, क्या भाईजन, क्या महात्मा जन, सभी इत्मीनान से बैठ करके अपने सतगुरु के आने की राह देखते हैं। हर किसी के अंतर मन में कोई संसार का कोई विकार नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं। केवल भक्ति की चाहना लिए हुए, अपने सतगुरु के दर्शन दीदार की चाहत लिए श्री दर्शन हाल में बैठे हुए राह देख रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी के आने का संकेत हुआ और सभी खामोश होकर के एक टक निहारने लगे और दंडवत करने के लिए तैयारी करने लगे। अभी संगत कम है तो बड़े आराम से, इत्मीनान से पूरी दंडवत प्रणाम भी करते हैं और श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा प्राप्त करके उठ करके फिर आशीर्वाद प्राप्त करके बैठ जाया करते हैं। और वही ये आज नज़ारा कि सभी ने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने माइक कर कमलों में लेकर के हुक्मनामा देते हुए सबको उठाया और सभी को आशीर्वाद देकर अपने चरणों में बिठाया। सभी को श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते रहे। आशीर्वाद से झोलियां भर दी।
महात्मा जन माथा टेकने लगे। माथा टेकते हुए अपने अपने स्थान पर बैठने लगे। फिर सत्संग की शुरुआत हुई। महात्मा जी ने सत्संग में शुरुआत करते हुए वचन सुनाए कि हमें कभी प्रातःकाल श्री मंदिर जी में, कभी सायंकाल श्री दर्शन हाल में ये लाभ प्राप्त होता है कि कभी मानुष जन्म की श्रेष्ठता का वर्णन हम सुन पाते हैं और कभी महापुरुषों के अनंत अनंत उपकार हमें याद दिलाए जाते हैं, जो कि हम अपने हृदय में बसा लेते हैं। ऐसा शुभ अवसर हमें नित्य प्रति प्राप्त होता है, हो रहा है। नाम और भक्ति के बारे में भी समझाया जाता है, सिखाया जाता है। महापुरुषों के उपदेशों का यही मकसद होता है कि महापुरुषों का मकसद एक ही होता है कि ये सब अवसर को प्राप्त करके हमारी सुरत जो है वो बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाए, हमारी सुरती अंतर्मुख हो जाए, हमारा मन नाम सुमरन से जुड़ जाए, भक्ति में लग जाए। और फरमाया सत्संग में कि क्यों महापुरुष हमारे मन को नाम से जोड़ना चाहते हैं, क्यों नाम से जोड़ने की हमें हर वक्त प्रेरणा देते हैं। इस पर परम संत तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में नाम की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं। महात्मा जी ने आगे वचन फरमाए, चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाओ, कली विशेष नहीं आन उपाओ। बड़ा सुंदर वर्णन सुनाया। भाव ये कि चारों युग जो कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चारों युगों में, तीनों लोकों में और तीनों कालों में अगर इस जीव के कल्याण का, आत्मा के कल्याण का, जीवन सफल करने का, लोक परलोक सुहेला करने का अगर कोई सुगम, सरल और आसान रास्ता कोई है तो वो केवल और केवल नाम सुमरन का ही मार्ग है। ये सभी महापुरुष अपनी अपनी वाणियों में वर्णन करते हैं। यह तो हमने सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि पहले सतयुग में अपने इष्ट देव मालिक को, प्रीतम को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सभी ध्यान योग किया करते थे, ध्यान योग का मार्ग अपनाते थे। त्रेता युग में यज्ञ वगैरह किया करते थे। द्वापर युग में भजन पूजन और आराधन करके अपने इष्ट देव को मनाया जाता था, रिझाया जाता था और प्रसन्नता प्राप्त करने का ये यत्न किया जाता था। लेकिन कलयुग के बारे में जो तुलसीदास जी ने वचन फरमाए, विशेष प्रकार से भाव है ये है उनका, कली विशेष नहीं आन उपाओ।
संत तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है कि इस कलयुग में इस जीव का, इसके कल्याण का, आत्म कल्याण का, इस जीव की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का अगर कोई सरल और सुगम साधन है तो वो केवल है नाम और सुमरन। वर्णन भी आता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और कोई सच्चा साधन है ही नहीं कि ये जीव जो है सुखी हो जाए, अपने दुखों को सुखों में बदल सके, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सके, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला सके। नाम सुमरन के अलावा कोई और बेहतर इससे रास्ता नहीं है। सत्संग में फरमाया कि इसीलिए महापुरुष सतगुरु हमें नाम और सुमरन की प्रेरणा देते हैं, और यकीनन ये भी फरमाते हैं महापुरुष अपने वचनों में कि अगर कोई जीव इस कली काल में माया से बचना चाहता है, माया से अगर बच करके भक्ति की प्राप्ति करना चाहता है, और जो अपने इष्ट देव, अपने सतगुरु, अपने प्रीतम को रिझाना चाहता है, उनकी प्रसन्नता पाना चाहता है, प्रसन्नता का पात्र बनना चाहता है, तो वो गुरुमुख प्रेमी, वो सेवक केवल नाम से ही हर वक़्त हर पल जुड़ करके रहें। नाम सुमरन से जुड़े रहने का क्या फल है, क्या लाभ है, ये भी बताया कि जो नाम से हर पल जुड़ा रहता है उसकी सतगुरु हमारे इष्ट देव पल पल रक्षा करते हैं। एक प्रसंग के माध्यम से समझाया, एक प्रसंग सुनाया कि एक माता अपने गांव के बाहर की तरफ एक तरफ रहा करती थी। उसका परिवार में और कोई नहीं था, वो अकेली थी और अपना वो गुजारा करती थी। गोबर के उपले बना करके उनको बेच बाच के अपना निर्वाह करती थी। जितने उपले वो रात तक, शाम तक बना लिया करती थी, तैयार कर लिया करती थी, वो दूसरे दिन सुबह सुबह ही सारे के सारे बिक जाया करते थे। अब जैसे तैसे वो उपले बनाकर गुजारा करती है, लेकिन सफल हो जाती है। लेकिन इतनी सफलता भी किसी को अगर खटकने लगे, इतनी मेहनत मजदूरी करके कोई अपना गुजारा करता हो, कोई उसको संभालने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो, और ऐसे में कोई उससे ईर्ष्या करने लगे या उसको देख करके उसके बारे में कुछ गलत सोचने लगे कि कुछ वहाँ जो मन चले लोग होते हैं, गलत करने वाले, गलत सोचने वाले, कुछ लोगों ने ये सोचा कि इस माता का धंधा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, भला केवल अपना गुजर बसर कर लेना, कोई ये बहुत बड़ा बिजनेस तो है नहीं, कोई चाहे तो उस पर तरस खाए। लेकिन बजाय तरस खाने के ऐसे भी लोग होते हैं जो उससे ईर्ष्या करने लगे कि हम तो अपना काम जैसे तैसे मुश्किल से चलाते हैं, लेकिन इसका बिजनेस तो
कि रात को जो भी उपले बनाती है फिर सुबह होते ही सब बिक जाते हैं और फिर दूसरे बनाने में लग जाती है। यानी पूरा इसका काम जोरों पर चल रहा है और हमें तो इतनी सफलता मिलती नहीं। तो ऐसा सोच करके उन्होंने शरारत की। क्या किया कि एक दिन रात को जो उपले बने हुए थे उसके उपले चुरा कर ले गए। सुबह वो माता बुढ़िया उठी अपने उपले संभालने के लिए, तो क्या देखती है, अधिकतर लगभग सभी उपले वहाँ से गायब है। तो ये सब देखकर वो थोड़ी दुखी हुई। भगवान श्री कृष्ण की वो सेविका थी, भगवान श्री कृष्ण उसके इष्ट देव थे। भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी कि भगवान अब आप ही देखो मैं क्या करूं, अब कैसे गुजारा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हार्दिक पुकार को सुना और देखते ही देखते संत रूप बनाया, साधु का रूप बनाया और उसी के द्वार पर आकर खड़े हो गए और आवाज़ लगाई कि माई कुछ खाने को दे, भूख लगी है। तो माता बड़ी हैरान साधु को देखकर द्वार पर आए हुए सोचने लगी कि आज तो मेरा धंधा ही चौपट हो गया, क्योंकि रोज़ कमाना था और रोज़ खाना था, आज तो बिकने के लिए कुछ था नहीं। खुद के लिए भी उस सोचने लगी हुई थी कि क्या होगा, और इधर संत को क्या जवाब दे। लेकिन और कुछ नहीं तो उसके पास कोई 2 गुड़ के टुकड़े पड़े थे। तो संत जी के आगे पानी का लोटा और वो गुड़ के जो टुकड़े थे वही परोस दिए संत जी को। संत जी कहने लगे, माता क्या तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है खाने को, क्योंकि इससे तो हमारी भूख नहीं मिटी, बहुत जोर की भूख लगी है। तब वो माता कहने लगी, महाराज क्षमा करें, मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है, जीवन निर्वाह जो मैं करती हूँ, उपले बनाती हूँ, उपले बेचती हूँ, उसी से जो कुछ बनता है मैं अपना गुजर बसर करती हूँ। कल रात को जो उपले बनाए थे वो मेरे उपले चोरी हो गए। तो संत रूप भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बात को सुना और वो तो रक्षा करने ही आए थे। तो संत रूप भगवान उसी मदद करने के लिए विचार किया कि इसके उपले वापस दिलाने के लिए सरपंच के पास चल पड़े। गांव के सरपंच के पास जाकर कहते हैं कि भाई गांव के बाहर की तरफ जो एक माता रहती है वो उपले बनाकर उपले बेचकर अपना गुजारा करती है और उसके उपले चोरी हो गए हैं रात को, क्योंकि उपले बनाने वालों ने ही उसके उपले चुराए हैं। और संत रूप भगवान ने सरपंच से कहा कि गांव में जो और दूसरे उपले बनाने वाले, उपले बनाकर बेचने वाले हैं, उनको बुलाओ, उनके उपले मंगाओ और पूरा यहाँ ढेर लगाओ। उसमें से जो उस माता के उपले होंगे मैं उन्हें पहचान कर अलग कर दूंगा। तो संत रूप भगवान की बात सुनकर सरपंच भी हंसने लगा और कहने लगा कि महाराज कोई उपले भी अलग अलग होते हैं।
वो तो देखने में एक जैसे होते हैं, कैसे पहचान कर अलग करोगे? कोई उपले अलग किए जा सकते हैं? लेकिन सरपंच का ये काम था, तो उसने सभी उपलों को वहाँ मंगाया, एकत्र कराया। तो संत रूप भगवान ने एक एक उपले को उठा करके अपने हाथ में लेकर के कान के नज़दीक लगाकर अलग करते जाते हैं। कान को लगाते हैं, जो उन्हें ठीक लगता है वो अलग कर देते हैं। एक ढेरी इस तरफ कर दी और एक ढेरी उस तरफ कर दी, और माता जो वहीं पास खड़ी हुई थी उससे कहा कि ये ढेरी जो है उपलों की, ये तेरी है, ये तू अपने उपले घर ले जा। ये सब करने के पश्चात संत रूप भगवान श्री कृष्ण वहाँ से प्रस्थान करने लगे। तो पीछे पीछे वही उपले चुराने वाले शरारती लोग संतों के पीछे पहुँच गए और कहने लगे, महाराज आपने ये कैसे किया? तो संत रूप भगवान ने कहा उनसे कि भाई सीधी सी बात है, सहज बात है कि ये जो माता उपले बनाती है या और भी जो भी काम करती है, उसका उठना बैठना खाना पीना सब, हर काम उसका नाम की धुन के साथ चलता है। उपले बनाती है तो नाम जपते हुए, खाना खाती है तो नाम जपते हुए, उठते बैठते नाम जपती है। और मैंने उपलों को कान से लगाया, जिसमें नाम की धुन थी, जिसमें नाम की आवाज़ थी, मैं वो अलग माता के नाम से उपले रखता गया और बाकी के उस तरफ करता गया और माता को माता के उपले सुपुर्द कर दिए। तो महापुरुष भी यही सुंदर शिक्षा हमें प्रदान करते हैं, यही हमें सिखाना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं। और यही नाम का सुमरण का बहुत बड़ा लाभ है कि अगर हम इस प्रकार से अपना रहन सहन बनाएं जो महापुरुष हमें समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि सुंदर तरीका संसार में रहने का, संसार में बरतने का बताते हैं कि नाम ही लेकर पीजिए, नाम ही लेकर खाओ, नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही लेकर चल रहा। भाव यह है कि गुरुमुखों का जो कर्तव्य है कि हर कार्य को करते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सोते हुए नाम से जुड़े रहे। हर कार्य में नाम के साथ जुड़कर लगे रहे। ये दो धुर दरगाही नाम सतगुरु ने हमें बख्शिश किया है, इसके साथ हमें जुड़ करके सभी कार्य व्यवहार करना है। इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को अपना कर्तव्य समझाया, सत्संग में सभी का मार्गदर्शन किया कि इस नाम से हर पल जुड़े रहे, नाम के साथ जुड़ने की हर वक़्त प्रेरणा हमें हमारे हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज हमें नित्य प्रति दिया करते हैं। अनेक अनेक प्रकार से जो सत्संग हम सुनते हैं, एक ही इशारा हमारे महापुरुषों का, हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी का हमें प्राप्त होता है कि नाम में, सुमरन में हमें दृढ़ होना है। दृढ़ता से नाम का सुमरन करना है, भजन अभ्यास करना है। श्री दरबार के जो 5 नियम हैं
नित्य प्रति उन पर चलना है, उनको अपनाना है, निभाना है, दृढ़ता से 5 नियमों का पालन करना है। इसी प्रकार सत्संग की समाप्ति के पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमी श्री प्रसाद ग्रहण करते हैं। कैसे बैठे बिठाए श्री परमहंसों का, श्री हजूर गुरु महाराज जी का भोग प्रसाद वितरण होता है। गुरुमुख प्रेमियों को एक से बढ़कर एक आनंद प्राप्त होता है श्री दर्शन हाल में। कोई वर्णन नहीं, कोई गुणगान इस जिभा से नहीं गा सकते सतगुरु की महिमा का। इसके बाद फिर कुछ एक गुरुमुख प्रेमी जो माथा टेकने वाले थे सामने वाली लाइनों में आए। थोड़ी देर में ही माथा टेकने का भी कार्यक्रम पूरा हुआ। गुरुमुख प्रेमी लाइनों में लगे हुए इतनी खुश मिजाजी को लेकर चल रहे होते हैं लाइनों में, इतने भावपूर्ण अंदाज में होते हैं कि इसका भी वर्णन हम नहीं कर सकते कि गुरुमुख प्रेमी कहाँ कहाँ से चल के आते हैं अपने सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन पा करके, और उनकी नज़दीकी में पहुँचते हुए ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई बादशाहत मिल गई हो, त्रिलोकी की संपदा भी तुच्छ लग रही हो। ऐसी खुशी सभी गुरुमुख प्रेमियों के मुखमंडल पर होती है अपने सतगुरु के नज़दीक जाते हुए, उनका दर्शन करके। ऐसे हमारे दयालु सतगुरु दाता दीन दयाल जी हैं जो सब पर दया बरसा रहे हैं। सुबह सत्संग, शाम को सत्संग, संध्या वेले सत्संग, सत का संग करा करके हमें पाक साफ हमारा हृदय कर रहे हैं। हमारी आत्मा को पाक साफ करके परमात्मा से मिला देना चाहते हैं। हमें परम सुख की बख्शिश करना चाहते हैं। सुबह सवेरे भी सत्संग हो रहा था, श्री मंदिर जी में सत्संग हुआ। सत्संग में वचन हो रहे थे कि हमारे सतगुरुदेव महाराज जी बड़े दयालु हैं, बख्शनहार हैं। अनेक बार हम जीव भूल चूक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु बड़े दयालु हैं, बख्शनहार हैं, बख्श दिया करते हैं। श्री 108 श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय का एक दृष्टांत, एक प्रसंग सुनाया कि दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी उस समय टेरी में विराजमान थे। एक भगत था जिसका नाम था हुक्मचंद। वो व्यापारी था, ऊँट का व्यापार करता था, ऊँटों का। ऊँट अपने पास रखे हुए थे, खरीदना बेचना यही उसका काम था। तो उसने जो ऊँट अपने पास रखे हुए थे, तो ऊँट बाहर चरने के लिए नित्य प्रति जाया करते थे। बाहर जहाँ खेतों में या जंगल में जो घास होती है वो चर के वापस आ जाते थे, क्योंकि उस वक़्त इसी प्रकार के साधन हुआ करते थे। आज की तरह कोई बिजनेस तो होते नहीं थे। किसी के पास बकरियां होती थी, किसी के पास भेड़ होती थी, किसी के पास गधे, किसी के पास खच्चर। और इन्होंने हुक्मचंद के पास ऊँट थे, ऊँटों का व्यापार था इसका। ऐसे ही एक बार
ऊँट चरने के लिए जैसे बाहर गए तो शाम को सारे के सारे ऊँट वापस नहीं आए। 5-4 ऊँट कम थे। उसने देखा कि भी आज 5-4 ऊँट कम है। बड़ा निराश हुआ, हताश हुआ, दुखी हुआ, परेशान हुआ। वो भगत बंदा था, श्री गुरु महाराज जी का भगत था। तो उसने गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करी, गुरु महाराज जी को याद किया, ध्यान करके विनती की। और क्या कहता है कि हे गुरु महाराज जी, मेरे ऊँट चरने के लिए गए थे तो सारे के सारे वापस नहीं आए थे। 5-4 ऊँट कहीं रह गए, क्या पता कहाँ चले गए, कोई ले गया। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरे ऊँट आ जाएं सही सलामत तो मैं 10 परात कढ़ा प्रसाद भेंटा करूँगा, प्रसाद चढ़ाऊँगा। मन्नत मान ली। और दूसरे दिन क्या देखता है, सुबह सूरज चढ़ा हुआ है, 10 बजे का समय होगा कि दूर से उसके ऊँट वापस आ रहे हों। और थोड़ा और नज़दीक आने पर देखा कि ऊँट तो सारे के सारे जो रह गए थे आ रहे हैं। और बड़ा खुश हो रहा है देखकर। खुशी तो होनी ही थी। ऊँट आ गए, अंदर आ गए। बड़े बड़े अहाते होते थे, छोटी छोटी 4 दीवारियाँ होती थी, खुली ज़मीनें होती थी। अंदर आ गए और बड़ी खुशी खुशी ऊँटों को खूंटे से बांध दिया। और फिर विचार आया कि मैंने श्री गुरु महाराज जी से विनती करी है कि ऊँट मिल जाएंगे तो 10 परात कढ़ा प्रसाद चढ़ाऊँगा। अब अपनी मन्नत को याद करता है, 10 परातों के बारे में सोच रहा है। तो विचार उसका बदल गया कि ऊँट तो आ गए हैं, कोई इतना मुश्किल काम तो था नहीं। अब क्या ज़रूरी है कि 10 परात कढ़ा बनाया जाए, क्या ज़रूरत है इतना करने की। और कौन सा गुरु महाराज जी ने सुना है, 4-5 परात कल बना लेंगे। और दूसरे दिन 4-5 परात कढ़ा प्रसाद बना करके अपने परिवार के 5-4 लोग एक एक परात अपने सिर पर लेकर के चल पड़े। क्योंकि यही उस वक़्त रिवाज होता था कि कढ़ा प्रसाद का जो ये रिवाज होता था अपने सिर पर लेकर जाया करते थे कपड़े से ढककर। तो वो चले गए और गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँचे। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, श्री गुरु महाराज जी सामने पलंग पर विराजमान थे। नज़दीक पहुँचा, मत्था टेका। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, कैसे आए हुक्मचंद? तो वो कहने लगा, स्वामी जी दर्शन करने आया हूँ और संगत के लिए कढ़ा प्रसाद लाया हूँ। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, भाई किस खुशी में लाया है? श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि किस खुशी में, क्योंकि पूछा ही जाता है कि हर कोई किसी न किसी खुशी में, किसी मन्नत को पूरा करने में ही तो प्रसाद चढ़ाता है। यही सभी का रिवाज होता है। तो वही श्री गुरु महाराज ने पूछा। और जब पूछ लिया किस खुशी में, तो उसने बता भी दिया कि स्वामी जी मेरे ऊँट कल खो गए थे, कुछ ऊँट कम आए थे और जैसे कम आए थे वैसे आ गए आज। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा, भी कैसे आ गए? तो उसने कहा, अपने आप आ गए, जैसे खो गए थे वैसे आ गए थे।
मतलब उस काम को इतना आसान बना के वर्णन किया हुक्मचंद ने। और जब जिस वक़्त ऊँट नहीं आए थे और उस वक़्त इतना मुश्किल देख करके मुश्किल में पड़ा हुआ फरियाद कर रहा था गुरु महाराज जी से कि मैं ऊँटों के आने पर 10 परात प्रसाद चढ़ाऊँगा, और अभी इतना आसान बना दिया। श्री गुरु महाराज जी को कहने लगा, वर्णन करने लगा कि जैसे खो गए थे वैसे आ गए, अपने आप ही आ गए। तब श्री गुरु महाराज जी ने जैसे पलंग पर विराजमान थे तो अपने चरणों को खोलकर लंबा करके दिखाया कि देख अपने आप आ गए ऊँट तेरे, ये देख। जब हुक्मचंद ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों की तरफ देखा तो श्री चरणों में कांटे चुभे हुए थे, कांटे चुभने के निशान थे। जैसे उसने हुक्मचंद ने देखा श्री गुरु महाराज जी के पाँवों को कांटों से छलनी हुआ कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने अपने तन पर कष्ट सहन कर उन ऊँटों को कहाँ से बचा कर लाए, कहाँ से छुड़ा कर लाए, किस मुसीबत से बचा कर और अपने भक्त के घर पहुँचाया। और श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम कहते हो कि अपने आप आए हैं। तो भगत जी ये सुनकर और चरणों को देखकर तुरंत दंडवत प्रणाम की और क्षमा याचना की कि मुझसे भूल हो गई, मैं भूलनहार हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि एक तरफ तो तुम यही कहते हो कि हमारे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, और दूसरी तरफ तुम भूल जाते हो कि श्री गुरु महाराज जी को कुछ भी पता नहीं है। बेईमानी पर उतारू हो जाते हो, झूठ बोलने लग जाते हो, लेकिन उसके बार बार क्षमा याचना करने पर दयालु प्रभु ने दया करते हुए बख्श दिया। और हम यही समझें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हर वक्त हमारे अंग संग हैं। अगर हम दिल में भी पुकार करते हैं, अपने दिल से फरियाद करते हैं, हमारे दिल में बैठे हुए ही सभी कुछ वो देख रहे होते हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, भजन सुमरन करें, और ज़रूरत नहीं है कि हम ये विचार करें कि मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा या मैं इतना मत्था टेकूँगा। सब कुछ सतगुरु को सौंप दे, उनकी मौज पर छोड़ दे। जो दिल में भाव आए, एक सच्चे भाव को लेकर के कि जो कुछ भी कहें उससे भटके नहीं, कभी झूठ बोलने का प्रयास ना करें। जो कुछ भी है सब कुछ खोल कर कह दें। जैसे फरमान भी है कि गुरु से कुछ ना दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। सब कुछ वर्णन कर दिया जाए। सतगुरु अंतर्यामी है, हमारे हर सुख दुख के जानने वाले हैं, पल पल में रक्षा करने वाले हैं, बल्कि इस लोक में भी रक्षा करते हैं, परलोक में भी रक्षा करते हैं। हम सतगुरु के वचनों पर अमल करें, भजन सुमरन करें, 5 नियमों की पालना करें। हमारे हर पल सतगुरु हमारी रक्षा करेंगे, हमें माया से बचा करके सदैव भक्ति से हमारी झोलियां भरेंगे, और हम सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बने, अपना लोक परलोक सुहेला करें। आज के दर्शनों की, सुंदर सुंदर सत्संग की, सुंदर प्रसंग की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।